Good afternoon, everyone. Today we have Dr. Rita Boguna Joshi, and she is member of Parliament and a renowned academician and a very hardworking social worker. Ma'am, welcome to Let's Connect with Prerna. And today we will be talking about her journey. Ma'am. Sure. You start talking and I'll get to you. Yeah. So, can you put up some questions or is it going to be a monologue? No, ma'am. I have some questions. Ma'am, your camera. Yeah, it's fine now. So मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर एंड मदर दोनों ही पब्लिक लाइफ में थे. What made you choose academics? Well, that's a question which is often asked of me. और मुझे बड़ा गर्व इस बात का है कि I'm very fortunate because I had both the streams in the family. मेरे पिताजी छोटे गांव से आते थे, मेरी माँ बहुत ही समृद्ध शहर से थी. मेरे पिताजी पटवारी थे. मेरी मदर के फादर वाज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. तो मेरे जो नाना थे वो बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, वेरी एरुडाइट, 8 लैंग्वेजेस आती थी. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के, और फिर बाद में वाइस चांसलर हुए. तो मेरी मदर 1932 में, शी वाज बोर्न 1924, 10 साल की उम्र में शी वेंट टू ब्रिटिश स्कूल हॉस्टल in 1934, in 34. Yeah, and then she was a postgraduate of 1944. But आप जानते हैं कि उस समय नेशनल मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट. अब मेरे जो पिताजी थे वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय 8वीं दर्जी का सेकेंडरी एग्जाम होता था, उसमें उन्होंने टॉप किया था यूपी में, फ्रॉम देहरादून. So they met here in Allahabad because both were in the university and they were both nationalists. दोनों फ्रीडम मूवमेंट में थे. पिता तो फ्रीडम फाइटर भी हुए, 4 साल जेल गए. मेरी मदर भी बहुत एक्टिवली एंगेज रही. You know, it is a beautiful combination. Right. Combination of the urban and the rural value systems. Right. और एक दोनों ये नेशनलिस्ट थे, पर एकेडमिक्स मेरे नाना से हम लोगों को मिला. अच्छा. क्योंकि नाना की जब बात सुनते थे, जब उनका सम्मान देखते थे, and my father was very sure about this कि एकेडमिक्स में ब्रिलियंट होना बहुत जरूरी है. दोनों पेरेंट्स एकेडमिकली बहुत साउंड थे. तो जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे पेरेंट्स ने कह दिया था कि पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं, पॉलिटिक्स कैन कम एज अ पैशन, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए. तो अपने पैर पहले जमाओ. हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, वी आर मिडिल क्लास पीपल. फर्स्ट लुक फॉर योर ब्रेड and butter and then think about social service or other things. So I think we were very, kind of absolutely into studies, and we were not allowed to enter any political arena. We did not contest any elections in the schools, in the colleges. So the orientation was very good. Right. बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि वो bread and butter, that profession, and that politics is not a profession. So like yes, नाउ आई थिंक जो लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन वो ये क्वेश्चन एक मैम आपने बोला ना, आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है. दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच आई बीन आल्सो बीन गेटिंग, दैट मैम से ये चीज जरूर पूछना. सो देन मैम एकेडमिक्स से पॉलिटिक्स कैसे? वो तो देखो ऐसा होता है कि एनवायरमेंट तो पॉलिटिकल था. माय पेरेंट्स वो दोनों राजनीति में थे. पिताजी ने तो बहुत ऊंची हाइट्स ली, लेकिन मेरी मदर भी लोकली इलाहाबाद में, प्रयागराज जो अब है, उसमें पॉलिटिक्स, she was what you say, a fulcrum of political strength to the Congress party. 13 years she was the president of the Congress party in Allahabad. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तीनों इलाहाबाद के थे. और यहाँ तब इलेक्शन होते थे, नॉमिनेशन नहीं होता था. हर बार इलेक्शन में मेरी माँ अध्यक्ष चुनी जाती थी जिले की. तो उस समय इलाहाबाद और कौशाम्बी एक ही जिला था. And she was totally committed. She was also the first elected woman president of the Zilla Panchayat in Allahabad. First woman in UP. Or she was an MP also later on. My father, you know what about his career. So एक political environment था, लेकिन ये environment बहुत different था. ये environment राजनीति से कुछ कमाने का नहीं था, ये राष्ट्र को देने का था. मैंने अपने माता पिता जो गांधीयंस थे, कभी उनको एफ्लुएंस में नहीं देखा.
मैंने कभी उनको 4 से ज्यादा जोड़े कपड़ों में नहीं देखा, कभी उन्हें खादी के बाहर नहीं देखा। पिताजी मेरे 22 साल मंत्री रहे, लेकिन घर में बिल्कुल सामान्य सुविधाएं रहती थी जैसे एक मध्यम वर्गीय घर में होती है। तो वी वर ब्रॉट अप वेरी प्रैक्टिकली कि राष्ट्र की सेवा का अर्थ ही नहीं कि अपने घर में बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड माय फादर डाइड विदाउट, माय फादर लेफ्ट दिस वर्ल्ड विदाउट एनी प्रॉपर्टी इन हिज नेम। कुछ नहीं था हमारी फैमिली के, हम लोग बस लेकिन they gave us very good education and our biggest asset is that हम लोगों ने सबने अपने पैर समाज में अच्छे से जमाए और सम्मान कमाया। सम्मान कमाया, मैं प्रोफेसर हुई, मेरा भाई जज हुआ, तो we were all very well groomed। देखो पेरेंट्स का और एनवायरमेंट का बहुत असर है। फिर पॉलिटिक्स का क्या हुआ, पिताजी का देहांत हो गया 89 में। अब उसके बाद जो उनके लाखों लोग थे, कभी कोई कहे दीदी एडमिशन के लिए बोल दो, दीदी यहाँ बोल दो, दीदी वहां बोल दो, तो वी केप्ट ऑन डूइंग दिस ऑड जॉब्स, लोगों को सपोर्ट करना, मदद करना। 95 में जब ये 74th अमेंडमेंट आया, इस 74th अमेंडमेंट में प्रयागराज जो था, वो 1 सेकेंड, प्रयागराज जो था इलाहाबाद, वो विमेन सीट हो गई मेयर की और डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो मैं सोशल सर्विस में थी, विमेन एक्टिविस्ट थी, मुझे सब कहते थे बड़ी महिलावादी है, वुमेन एक्टिविस्ट। बहुत करा मैंने 20 साल, 74 से 94 तक। जब ये महिला सीट सब कह रहे हैं दीदी लड़ो, दीदी लड़ो, प्रोपरली नोन एज दीदी, मैम लड़िए, मैम लड़िए, नर्सरी स्टूडेंट्स। मैं इंडिपेंडेंट लड़ गई, इंडिपेंडेंट। क्या बात है। एंड एवरीबडी लॉस्ट देयर डिपॉजिट एंड आई वन बाय, आई डिफीटेड द नियरेस्ट my opponent by 50,000 votes as an independent candidate। एक बार आप घुस गए जनता की वोट लेकर, फिर तो it was like going into mainstream politics। chance अगर ये reservation for women नहीं आता, अगर इलाहाबाद की सीट women नहीं होती, तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ती, और नहीं लड़ती तो आज यहाँ नहीं होती। नहीं मैम, आज आप जहाँ हैं, I mean you are inspiration to all of us। So मैम, thank you। मैम, the other question, as you know that obviously pandemic की वजह से हम सब सफर कर रहे हैं financially, socially and then mentally, right? So it has caused a disruption। तो मैम आपका मैसेज in general and particularly for students क्या होगा मैम? Look, I've interacted with students for over 3 decades। Right। I've taught for 32 years in the Allahabad University। And I still feel very young because I can understand the psychology of students। और बहुत कुछ बदला है 30 सालों में जी। और इस पैंडेमिक में तो हम लोगों का लाइफस्टाइल ही बदल गया, थिंकिंग बदल गई। There's so much of psychological stress, mental stress। आज कोई ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक, जी मैम, जो मेंटल स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस है न्यू नॉर्मल्स। पहले घर में पूरा परिवार साथ नहीं होता था, अब दादा दादी, भाई बहन, पिता माता, बच्चे, they are all locked down। right। एक कमरे में, भाई हम लोग तो बड़े फॉर्चुनेट है, 4 कमरे हैं, पर जिन घरों में 2 ही कमरे हैं, एक कमरा है, तो कोई फ्रीडम नहीं रह गई, कोई स्पेस नहीं रह गई। फिर घर से काम करो, नौकरियां चली गई, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। राइट। अब विमेन का सबसे ज्यादा सफरिंग हुई, क्योंकि विमेन का सबसे ज्यादा जॉब लॉस विमेन में हुआ। ले ऑफ जब हुआ तो सबसे पहले विमेन का ले ऑफ हुआ, राइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हुआ, और माताओं के ऊपर बहुत जोर आया। तो एक घर का जो माहौल है ना, जो खुशनुमा होना चाहिए, वो शुरू में तो एकदम टेंस हो गया। तो मेरा तो यही कहना है कि इसी न्यू नॉर्मल से हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम ह्यूमन बीइंग क्यों, सिचुएशन को समझ के खुद को एडजस्ट करने के लिए। ये सब दिमाग में होता है। आपको बहुत गर्मी, आप दिमाग से सोच लीजिए गर्मी नहीं है, थोड़ी देर पसीना आएगा, बंद हो जाएगा। आपको लगे नहीं ठंडी नहीं है, तो इट्स मच ऑफ इट गोज इनटू योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो मेरा कहना है कि माइंड अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। इस मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ आप कर सकते हो। पहली बात तो ये कि पहले वो काम भी करिए जो सिर्फ पढ़ने में या बाहर रहने में आप नहीं कर पाए। बहुत लोगों को शौक होते हैं, म्यूजिक का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, किसी को रीडिंग का शौक होता है। तो इन शौकों को, पेंटिंग का होता है, एंड अदर थिंग्स, तो कोई एक शौक डेवलप करें ताकि माइंड जो है वो रिलैक्स करे। जब आप अपने रूटीन से हटते हो, थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है जो स्टूडेंट्स हैं कि एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, आउटसाइड योर सब्जेक्ट पढ़िए।
और जब आउटसाइड सब्जेक्ट आप जाएंगे तो यू विल सी दैट योर नॉलेज बेस विल एक्सपैंड, और जब वो एक्सपेंशन होता है ना तो फिर आपको मजा आने लगता है, और जब मजा आने लगता है तो आप, तो मैं यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, वी विल कम ओवर दिस। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो एक तो मैं, आप कॉन्फिडेंस लाइए, नॉलेज बेस को बढ़ाइए। जब नॉलेज बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी इंक्विजिटिवनेस बढ़ेगी, आप इंक्विजिटिव होंगे तो आप और पढ़ेंगे और देखेंगे। यू कैन फॉर्म ग्रुप्स amongst you students, amongst your friends। जैसे हम लोग के स्टडी ग्रुप्स होते थे पहले, हम फिजिकली बैठ के आपस में डिस्कशन करते थे, आप अपने वर्चुअल ग्रुप्स बनाइए 10 फ्रेंड्स के साथ, 5 के साथ, सब्जेक्ट्स पर डिसाइड्स कोरोना। डोंट टॉक अबाउट कोविड ऑल द टाइम, फॉलो द कोविड नॉर्म्स, उनके जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ कभी कल्चर पे, कभी हिस्ट्री पे, कभी इंटरनेशनल इश्यूज पर आप कोई ना कोई जीवंत विषय पर डिस्कशन करिए। ये आप कर सकते हैं। बस सिर्फ इंटरनेट पे खेलना या बहुत देख रहे हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, अपने टैलेंट को उस पे ले जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही लगता है कि एक तो आपको एक आपका अप्रोच प्रैग्मेटिक होना चाहिए। देखिए मैं तो जिंदगी में बहुत प्रैग्मेटिक नहीं, और पॉजिटिव माइंड, ठीक है दिक्कत है दूर हो जाए। एक बार मेरे पिताजी बहुत पॉलिटिकल वॉल्ड्रम में थे, मैं आपको बताऊं, छोटी सी थी, अबाउट 14-15 ईयर्स, एंड विचलित ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा कि सब तो परेशान हो रहे हैं, आप परेशान क्यों नहीं हो? तो बोले बेटा इसको, हमको इसके साथ हमको करना है, इसको हमें पार करना है दिक्कत को। अब हम चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, तो अगर हम कूल माइंड से करेंगे तो आई विल ओवरकम माय प्रॉब्लम। So But true, if I ma'am. get agitated, I'm sure to make a mistake. This went into my heart. जितनी ज्यादा दिक्कत है उतनी कूल होते जाए, एजिटेट होना बंद कर। मैं ऐसे तो बहुत एजिटेट होती हूँ, लेकिन जब मुझ पे कोई भार आता है तो मैं एकदम कूल हो जाती हूँ, एंड देन आई सी दैट आई कैन देन मैनेज थिंग्स। सो मेरा ये कहना है कि स्टडीज में एनालिटिक होना पड़ेगा, स्टडीज में आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, लाइफ के साथ जूझने के लिए न्यू कंडीशंस में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, प्राणायाम खूब करो। प्राणायाम इज वन वेरी गुड थिंग। Very good. पहले हम लोगों ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया 60 साल तक, लेकिन मैं समझती हूँ प्राणायाम करो तो देखो तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। यू क्लोज योर आईज एंड यू गो इनटू डीप ब्रीदिंग, यू विल सी योर माइंड विल रिलैक्स। सो देयर आर मेनी थिंग्स एंड यू विल डिवाइस योर ओन वेज। आप भी अपने तरीके निकालेंगे इस पैंडेमिक को, लेकिन इतना है कि समाज में अवेयरनेस फैलानी है बिल्कुल कि हम चुप नहीं बैठे। बिल्कुल हमको पैंडेमिक के नॉर्म्स को, कोरोना नॉर्म्स को निभाना होगा, घर से कम निकलना होगा, आवश्यक बातें करनी होंगी, लोगों को अवेयरनेस करनी, अपना नेबर मुश्किल में है तो उसको हेल्प करना होगा। दिस इज ऑल वी कैन डू, एंड डू व्हाटएवर यू कैन right. इन अ सिचुएशन लाइक। मैम बहुत अच्छी बात आपने बोली, जो मोटिवेशन इस समय रखने के लिए ड्यूरिंग दी पैंडेमिक, आई थिंक सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि जब प्रॉब्लम्स आए ना तो हमें कूल डाउन होके, बिकॉज उसी समय हम एक अच्छे से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं बट उस प्रॉब्लम से लड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। बिकॉज अच्छा आप बताइए, आपको पहला गुरु आपसे क्या कहता है टीचर, कि जब क्वेश्चन पेपर आए डोंट स्टार्ट राइटिंग, राइट, put the pen down, read the questions properly, then choose your questions, then each question you should give 1 minute, 10 minutes तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को दो। पढ़ने में जी। तो जब कोई समस्या आए तो पहले चुप होकर सोचो कि क्या करना है, एंड देन गो अहेड। मैम एक रश नहीं। जी जी मैम बोलिए। दैट्स इट। मैम एक क्वेश्चन हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भेजा है, जिसमें वो पूछ रहे हैं मैम की जो जॉब की मार्केट को लेके जो थ्रेशोल्ड है, बच्चे उसको लेकर के परेशान है। जो बच्चे अपने लास्ट ईयर में थे या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे थे, देवर लास्ट ईयर ही वो खत्म हो चुके थे, देवर अबाउट टू लुक फॉर देयर जॉब्स, उनके लिए मैम आपका क्या मैसेज है? बहुत बड़ी समस्या है, कोई दो राय नहीं इसमें, और इसके आंसर्स आर वेरी फ्यू। वी ओनली होप कि थिंग्स विल नॉर्मलाइज। हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल रहें,
हमारा बहुत जबरदस्त जिससे कहते हैं फॉल ना हो, और जॉब इसीलिए एमएसएमईज को माइक्रो मीडियम सॉफ्ट जो हमारी जो कंपनीज हैं उनको हर तरह का आप देखिए पैकेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यही रह जाती है कि जब तक पैंडेमिक का असर खत्म नहीं होगा तब तक रिक्रूटमेंट अच्छे से शुरू नहीं होगा। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक कोर्स कर लिया, बिकॉज आजकल क्या है, आजकल यू हैव टू बी द जैक ऑफ मेनी थिंग्स। आप अपने सब्जेक्ट में तो थरो हो, लेकिन और चीजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पहले आपने टॉप कर दिया, आप आईआईटी पास कर गए तो यू विल गेट अ गुड जॉब इमीडिएटली। लेकिन अब आजकल लोग क्या करते हैं, आईआईटी के बाद कोई एडवांस कोर्स करते हैं, डबल कोर्स, 3 कोर्सेज, अपने को पहले एकेडमिकली स्ट्रेंथन करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, 2 साल कहीं भी नौकरी करेंगे, देन दे कम बैक टू द जॉब मार्केट। ठीक है, अभी नौकरी तो नहीं है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, pick up some online course and go ahead and keep increasing your base. This is not going to last very long, ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, लेकिन जब मार्केट खुलेगी तो बहुत जोर से खुलेगी, और वो समय जो अच्छे होंगे वो जॉब पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तब तक बढ़ चुका होगा। क्योंकि मान लीजिए इस साल अगर 20 लाख को जॉब मिलना था तो अगले साल वो 40 हो जाएंगे, अगले साल 60 हो जाएंगे, तो कंपटीशन लेवल्स विल इंक्रीज। ये क्राइसिस तो है, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट फ्लोट कर रही है, उसको समझने की कोशिश करो, ग्रुप्स बनाओ अगर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा लोन मुद्रा वगैरह से और अन्य क्षेत्रों से आपको बिना किसी कोलैटरल के मिल रहा है। तो क्या कोई काम जो आपके परिवार में उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या उसको बढ़ा सकते हैं? हो सकता है 2 साल उसी पे काम कर लीजिए, देन यू कैन मूव ऑन। सो द जॉब मार्केट, अगर हम व्हाइट कॉलर जॉब की बात करें तब तो बात अलग है। अदरवाइज आई थिंक आने वाले समय में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विल बी अ वेरी बिग एरिया टू एक्सप्लोर, एंड बॉयज आर डूइंग इट। अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, तो आप अपने हैंड्स उस पर भी ट्राई करिए। अच्छा, जॉब मार्केट में देखिए ऐसा नहीं है, यूपी ने 4 लाख गवर्नमेंट जॉब्स पिछले 4 साल में दिए हैं, और अभी 1.5 लाख फिर दे रही है। इट इज लाइक मिनिस्क्यूल है, बहुत बड़ा नहीं है, पर हमारी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खोलने जा रही थी जॉब मार्केट, गवर्नमेंट जॉब्स रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो दीज आर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो 100 साल में एक बार आती है। हम आप दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं तो अक्सर कहती थी 2-4 साल और ये पैंडेमिक ना आता तो मैं तो निकल ही लेती, लेकिन I had to also face this. We are all facing in our own ways. Issues are there. अपने near dear ones को मरते देख रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में गैपिंग फॉर ऑक्सीजन देख रहे हैं। बिल्कुल मैम, तो इस समय डबल स्ट्रेस है, युवा पे तो बहुत स्ट्रेस है जी मैम, पर युवा ही तो ताकत होती है जी। हम बुजुर्ग लोग तो उतने मेंटली इमोशनली ज्यादा हम लोग हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं जी। सो प्लीज डोंट लूज योर स्ट्रेंथ। माय ओनली थिंग इज डोंट लूज योर मेंटल स्ट्रेंथ, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। 2 चीजों को अपने पकड़ के रखो एंड जीवन फिर वापस आएगा बेटा पटरी पे, विल कम बैक। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी आपने जिस तरह से बताया जॉब्स को लेके, तो पैंडेमिक के बाद अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो आपने एक बहुत अच्छी सलाह भी दी कि जो बच्चे ऑनलाइन में इधर उधर जो टाइम अपना कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज करें या अपनी ही उस प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करें जो उनको हेल्प करेंगे। तो ऑब्वियसली जो एक पैंडेमिक के बाद जो कंपटीशन बढ़ेगा उसमें दे विल स्टैंड अप एंड दिस एंटायर टाइम विल बी यूज्ड ब्यूटीफुली, राइट? सो मैम, अनदर मैसेज, एक और मेरा एडवाइस होगा जी, जो हमारे हिंदी हार्टलैंड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए अब जो भी कंपटीशन होता है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है जी। तो जो हमारे हिंदी हार्टलैंड के बच्चे मैंने अक्सर देखा है, दे वेरी साउंड इन देयर सब्जेक्ट, लेकिन उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर रह जाती है। तो इस समय को इस्तेमाल करके आप कुछ अपनी अंग्रेजी अच्छी कर लीजिए, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो, क्योंकि आप बड़े ब्रिलियंट हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए मान लीजिए बेंगलोर जाएंगे, या इंटरव्यू के लिए आप चंडीगढ़ जाएंगे, या इंटरव्यू के लिए कलकत्ते जाएंगे, तो आपसे लोग अंग्रेजी में बात। तो हम हिंदी हार्टलैंड वाले जो हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे, इनको मैं जरूर कहती हूँ कि अपनी अंग्रेजी को थोड़ा ब्रश अप करो।
तो ये मौका अच्छा है, बिल्कुल मैम, भाषा पे ही ध्यान देते, बिल्कुल भाषा पे ही बिल्कुल ध्यान देते। बिल्कुल, बहुत और जो अच्छी बात दक्षिण है। भारत और जो दक्षिण भारत के बच्चे हैं अन्य जगह के, थोड़ी हिंदी अच्छी कर लें, ताकि अगर वो यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बिल्कुल नौकरी करना चाहें तो लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया ध्यान जा दें। सकता है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा टाइम भी है मैम, और आई थिंक किसी कोई चीज, कोई हुनर उसमें या कोई अपनी स्किल अच्छी करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बच्चे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैम दूसरा मैसेज मैं चाहूंगी कि यू बीइंग अ डॉटर, मदर, अकम्प्लिश्ड वुमन, क्योंकि मुझे लगता है हर घर में ना जो एक मतलब आई एम नॉट बीइंग बाइस्ड एट ऑल, बट जो एक स्ट्रेंथ आती है, आई लुक अप टू माय मदर, या यू लुक अप टू यू लुक अप टू द लेडी ऑफ द हाउस एंड यू फील दैट यस, जब उनमें इतनी वो है तो मैं क्यों नहीं। तो मैम आपका क्या मैसेज होगा सब लेडीज के नहीं, लिए? हमारा तो, मेरा घर तो हमेशा विमेन ओरिएंटेड रहा है। हमारे पिताजी ने भी हमको बिल्कुल बराबर से, आई वाज द ओनली गर्ल इन द फैमिली, पर बिल्कुल बॉय के तरह, देयर वाज नो डिफरेंस। आई थिंक मेरे नाना को सोचो, उनका एक ही बेटा था और 3 बेटियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा हुनर उनको मेरी माँ में दिखा 1930s में। तो मेरे मामा को तो हिंदी स्कूल में पढ़ाया और मेरी माँ को ब्रिटिश स्कूल के हॉस्टल में भेजा। तो अपने बच्चों की काबिलियत को समझकर, लिंग से अब कोई मतलब नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक अ मेल फीमेल थिंग नाउ। काबिलियत देख के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर डूइंग दिस। और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने घरों में बेटियों को, उनकी भी मेंटल हेल्थ को देखें। देखिए अब ऐसा ना हो कि घड़ी में लड़के तो सारा वक्त किचन में उसी को घुसेड़े रहो कि भाई चलो काम बढ़ गया काम, है तुम ही करो। लेट एवरीबॉडी कम टुगेदर, लड़के लड़कियां सब मिलकर, लेट देम ट्राई रेसिपीज, लेट देम ट्राई देयर हैंड ऑन फूड। मतलब लड़की को ये ना लगे कि अब झाड़ू पोछा करने के लिए मैं रह गई। तो हर घर में लड़की बेटी को सम्मान बराबर से मिलना चाहिए और सब मिलकर आगे बढ़े। आखिर मैं अपने स्ट्रीम में टॉप पे पहुंची, मेरा भाई अपने स्ट्रीम में टॉप पे पहुंचा, पेरेंट्स दोनों के लिए गर्वान्वित हुए। जी सो आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी कि मोटिवेशन रहना चाहिए, जी और माएँ मोटिवेट ज्यादा करती हैं, तो माओ को थोड़ा देखो सतर्क रहना पड़ेगा। और हम भी जितने यंग लड़के लड़कियां हैं, भाई देखो ये तो बहुत अंतर आ गया है, ये जब जनरेशन है बहुत कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ। जी अब ये जो आपका लिंग भेद है ना, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये अब यूथ में कम होता जा रहा है। वो जी मैम, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देते हैं। जी तो पढ़े लिखे बच्चों को थोड़ा सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा। जी देखो क्योंकि पूरे पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, जी मैम, बिल्कुल लोगों के हाथ ज्यादा उठे हैं, बच्चों पे उठे हैं, माताओं पे उठे माताओं हैं, पे लड़कियों पे उठे हैं। इसको बंद करना पड़ेगा। इट्स नॉट राइट, पैंडेमिक आपके लिए है तो सबके लिए है। आप मेंटल स्ट्रेस में, तो वो औरत स्ट्रेस में नहीं है जो 5 बजे सुबह उठती है और रात को 12 बजे सबकी जरूरतों को पूरा करके सोती है। बिल्कुल मैम, माँ पढ़ी हो अनपढ़ हो, माँ ही होती है, एंड वी शुड अप्रिशिएट एंड थैंक हर फॉर द सर्विस दैट शी इज गिविंग टू द फैमिली। डेफिनेटली, सो ट्रू, सो जो सुन रहे हैं हमें, इतने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक उनको ये मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एंड जो आपने एक बात बोली कि घर में सबके लिए पैंडेमिक है और सबको ही ध्यान रखना है सबका, we all are in this together. So ma'am, as a public representative, your message, whosoever will watch this video and is watching the video, for pandemic, post pandemic, for their mental health, for their confidence, your message to them, ma'am. देखिए, भारत एक बहुत ही प्रख्यात राष्ट्र है, वी आर अ ग्रेट नेशन। और हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी अपनी पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन में भी जो हमारा 30% मिडिल क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास है। हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है। आज हमारी इकोनॉमी कहीं भी नीचे जा रही हो, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। तो हमको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी वाज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और भले ही थोड़ा सा हम बैक फुट पे आए, पर आने वाले 5 साल में निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी विल टेक अ अपस्विंग। और इस अपस्विंग में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत होने वाला है। तो यूथ को मेंटली स्ट्रांग रहना है, आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना है कि जब सब पैंडेमिक खत्म होगा तब हमको रेस में सबसे आगे जाना है। तो खूब अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए,
पैंडेमिक को मात देने के लिए, भारत को बचाने के लिए हमें अपने कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है, नेबरहुड में उसको फैलाना है और अपने आप को स्ट्रांग रखकर आगे चलना है। तो मैं यही कहूंगी, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, माइंड इज योर ओन। कोई आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे दे नहीं सकता, आपको अंदर से उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो बस the positive mindset and an eye on the future. Future is going to be India's future. And India are you and me. हम इंडिया हैं। तो अगर आप स्ट्रांग रहोगे, आप एम्बिशियस रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, तो भारत को कोई भी बहुत आगे जाने से नहीं रोक सकता। And the future of India is your future and your future is India's future. So all my blessings to you all, with a great confidence in the youth of this country, which comprises over 60% of our population. Right. So भाई हम तो यूथ पे डिपेंड करते हैं, आप ही लोग इस राष्ट्र को बचाएंगे, बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है मैम, और कॉन्फिडेंस मोटिवेशन ही है जो ये टाइम हमारा, किसी तरह ये टाइम जब चला जाएगा, एंड देन द फ्यूचर इज दैट यस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर द स्ट्रगल। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल फॉर द नेशन, फॉर एवरी। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। आपने टाइम निकाला हमारे इस लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा के लिए, और इतने सारे बच्चे और जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आई एम वेरी श्योर दैट दे विल फील दैट मोटिवेशन राइट आफ्टर सीइंग द वीडियो। द वे आपने जिस तरह से बात बोली, जिस तरीके से हमें, मुझे खुद लाइव में दिख रहा है दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, दैट आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो दिखेगा they will they will feel that confidence is actually the mantra to cope up with the pandemic. So thank you ma'am, thank you everybody for watching the video, thank you everybody for coming live. Thank you ma'am, thank you so much.